नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच कांग्रेस के 53 विधायकों को जैसलमेर भेजा गया। कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग जारी। राज्य में 29,000 से ज्यादा कोरोना रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। आज 362 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में टोसिलिजुमेब रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन स्पर्धा के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच आज कांग्रेस के 53 विधायक विशेष विमानों के जरिए जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर हवाई अड्डे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र की जीत होगी और इसके लिए हमारे सभी साथी एकजुट हैं। ये लड़ाई कि लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है, जिसमें हमारे सभी साथी एकजुट होकर इस संघर्ष में साथ हैं और जो क्योंकि कोशिशें हो रही हैं कि इन लोगों को किसी प्रकार से विचलित किया जाए, इन लोगों को धमकाया जाए, इन लोगों को कुछ लालच दी जाए। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस के और हमारे सभी सहयोगी विधायक एकजुट हैं, इकट्ठा हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी और षड्यंत्र हारेगा। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में लोकतंत्र और नैतिकता की बात करना उनके लिए बेमानी है। अभी तक मैं मुख्यमंत्री जी के प्रवचन सुनता रहा और उसमें वो कह रहे थे सब एकजुट हैं, बहुत किलेबंदी है और पिछले इतने दिन से बाड़े में थे। कभी उनको बिकाऊ बोल देते हैं, कभी खरीद फरोख्त की बात करते हैं। तो कौन किसको खरीद रहा है? ये जो ले जा रहे हो, इसका मतलब इन पे भरोसा नहीं है कि फेयरमाउंट पे जो उनका अपना होटल है वहां से ही भाग जाएंगे। खुद का घर कमजोर है। हमें तो खैर खुशी है कि अपने आप ही वो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनका घर कमजोर है। जिन लोगों को लेके बैठे उन पर भरोसा नहीं है और उनकी आशंका के कारण तो यहाँ भी थे, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं पब्लिक की रिएक्शन कहीं ज्यादा भारी नहीं हो जाए। इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आज सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई के संबंध में उच्च न्यायालय के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 362 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 41,298 हो गई है। सबसे ज्यादा 122 मरीजों की पुष्टि कोटा जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार आज सीकर में 61, बीकानेर में 42, जयपुर में 38, अजमेर में 34, झालावाड़ में 26, अलवर में 22, बांसवाड़ा में 9, झुंझुनू में 4, बारां में 2, चित्तौड़गढ़ और जालौर में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 29,305 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 11,319 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 674 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 10.5 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे अधिक 37,223 मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 10,57,805 हो गई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.54% हो गई है। कोविड मृत्यु दर घटकर 2.18% रह गई है। देश में कल एक दिन में अब
अब तक के सबसे अधिक 55,078 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड मरीजों की कुल संख्या 16,38,870 हो गई है। इनमें से 5,45,318 मरीजों का इलाज चल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में टोसिलिजुमेब रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये इंजेक्शन सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम में कोरोना के कारण होने वाली जनहानि को रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर के मेडिकल कॉलेजों में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3,82,000 से ज्यादा व्यक्तियों के चालान कर 5 करोड़ 89 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ये चालान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों, बिना मास्क के सामान बेचने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वाले व्यक्तियों के किए गए हैं। इसके साथ ही निषेधाज्ञा और क्वारंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_ पर फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन स्पर्धा के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 सॉफ्टवेयर का ग्रैंड फिनाले 3 अगस्त तक चलेगा। इस साल 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी इस मौके पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चों और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्व दृष्टि का विकास करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन बताया है। उन्होंने कहा कि ये नीति भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए अवसरों के द्वार खोलना है ताकि उनका समग्र विकास हो सके। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है, ये जहाँ अंतिम छोर के बच्चे को पूरी विकास की संभावनाओं को देगी, वहीं विविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न केवल स्वाभिमान सम्मान बढ़ाएगी, बल्कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की है, कि आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इन दोनों को करने में ये जो नई शिक्षा नीति है, वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बनेगी। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत स्टार्टअप को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। पहले चरण में 112 स्टार्टअप को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। श्री तोमर ने कहा कि कृषि प्रसंस्करण और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को 11 अरब 85 करोड़ रुपए से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की काफी लंबे समय से इस बारे में चली आ रही मांग पर यह फैसला किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से आदिवासी दिवस के अवसर पर ऐच्छिक अवकाश घोषित है।
भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को प्रदेश के सभी 29 स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य सरकार की ओर से उनके घर जाकर अभिनंदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश को आजाद कराने में इन स्वाधीनता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर सम्मानित करें। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा कल मनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को दिए पैगाम में कहा है कि ये हजरत इब्राहिम के महान बलिदान की याद दिलाने वाला मुबारक मौका है। ये त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति को और मजबूत करता है और सबके दिलों में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। राज्यपाल ने कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इस मुबारक मौके पर घर से ही इबादत करने की अपील की है। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। इसमें अग्रिम आरक्षण भी उपलब्ध होगा। ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर मिलेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नए विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। इस कानून के लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। जैसलमेर आज अपना 865वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह और उनके परिजनों ने कुलदेवी की पूजा अर्चना की और सोनार किले पर ध्वज फहराया। दौसा जिले की रलावता पंचायत के रानीवास गांव में हाईवे निर्माण के दौरान मिट्टी खुदाई से बनी खाई में 2 बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने मलबे से एक बच्चे का शव बाहर निकाल लिया है। प्रशासन की ओर से दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भीलवाड़ा के रूपाहेली में 72 मिलीमीटर, उदयपुर के जयसमंद में 70, सिरोही में 66, जालौर के जसवंतपुरा में 62, भीलवाड़ा के बिजौलिया में 57, टोंक के निवाई में 51, बीकानेर के नोखा में 46 और अजमेर के सरवाड़ में 45 मिलीमीटर बारिश हुई है। उदयपुर और सिरोही में आज तेज बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटों में करौली, बूंदी, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण कल से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल और किर्गिस्तान शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के बीच कांग्रेस के 53 विधायकों को जैसलमेर भेजा गया है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग जारी है। राज्य में 29,000 से ज्यादा कोरोना रोगी संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। आज 362 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में टोसिलिजुमेब रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन हैकाथॉन स्पर्धा के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।